नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से वाईफाई श्रीराम में आप सबका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पटवारी विशेष पाठ्यक्रम को, हम डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रतिशत से पाठ्यक्रम की शुरुआत करी थी। हमने दो टाइप इसमें से पढ़ लिए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 को जरूर देखें। ये पाठ्यक्रम केवल पटवारी के लिए नहीं, अभी तो रेलवे, बैंक, एसएससी, उसका भी आप इससे बेसिक तैयार कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से अभी पटवारी की एग्जाम होने वाली है, उसके बेसिस पर हम ये टॉपिक बना रहे हैं। इसलिए पटवारी का कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर यहां से वो पढ़ाई करता है तो उसका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। बस यहां से जितना पढ़ लेगा उससे बाहर पटवारी में कुछ भी नहीं आएगा। तो टाइप 3 में हम किस तरीके के सवाल करेंगे, देखो टाइप 3 के सवालों की भाषा क्या रहेगी। कई सवाल आप देखते हैं, जनसंख्या में कभी कमी कर दी जाती है, कभी वृद्धि कर दी जाती है। तो सवाल की भाषा ये रहेगी, जनसंख्या में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, तथा या कोई मशीन हो सकती है, उसके मशीन के मूल्यों में कम ज्यादा हो सकता है, कोई मकान की कीमत हो सकती है। जनसंख्या में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि तथा मशीन के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न इस टाइप में हम करेंगे। मतलब इस टाइप में सवालों के लैंग्वेजों में जनसंख्या का जिक्र होगा, कोई मशीन या कोई मकान होगा, उसकी कीमत में कमी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए, एक शहर की जनसंख्या हर साल 20% की दर से कम होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या मान लो 12,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। या फिर कोई मकान है, किसी मकान की कीमत हर साल 30% की दर से बढ़ती है। यदि मकान की वर्तमान कीमत 2 लाख रुपए है, तो 3 साल बाद मकान की कीमत क्या हो जाएगी। कोई मशीन हो सकती है, जैसे किसी सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 10% की दर से कम होता है। आज सिलाई मशीन 8,000 रुपए की है, तो 2 साल बाद वह कितने रुपए की रह जाएगी। इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं वो हम टाइप 3 के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप 3 में हम 8-10 उदाहरण करते हैं, ताकि आपको पता तो चले कि इन सवालों को कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है, बस आप एक सवाल को ध्यान से समझना, फिर एक के बाद आगे जितने भी सवाल करें उनको खुद करने की कोशिश करना। तो टाइप 3 का उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1। एक गांव की जनसंख्या पर एक साधारण सवाल लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% की दर से कम होती है। एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% की दर से कम होती है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 7,500 है, तो दो वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल कहना क्या चाहता है, एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन हर साल 20% डिक्रीज्ड होती है। गांव की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 7,500 है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या आपको बतानी है। अब इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। आपको पहले मैं सारे तरीके बता रहा हूं, फिर आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले
इसको एक तो सूत्र से कर सकते हैं और अनुपात से कर सकते हैं। देखो एक तो इसकी ट्रिक होती है, एक इसका अनुपात होता है। तो इसके दो पार्ट में बनाता हूं। इसको आप ट्रिक से तो कैसे करोगे? देखो ट्रिक याद भी रखनी पड़ेगी। तो मेथड 1 है, इसकी ट्रिक देखो आप। ट्रिक क्या होती है? इसमें बाद देकर वर्तमान पूछेगा और वर्तमान देकर के बाद पूछेगा। तो ट्रिक देखो आप, ट्रिक है बाद बराबर यहां पर क्या आएगा? वर्तमान, बाद बराबर वर्तमान, फिर ब्रैकेट आएगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा? बाद पूछा गया है ना, बस 100 का ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ आएगा 100 प्लस माइनस आर और बटे में क्या आएगा? 100 प्लस माइनस आर का मतलब होता है वर्दी है तो 100 में प्लस कर देंगे, कमी है तो 100 में से माइनस कर देंगे। आर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब कमी या वर्दी। और ऊपर की तरफ जो घात होती है उसमें क्या लिखा जाता है? समय लिखा जाता है। तो यही सवाल को करने का पहला तरीका होता है। बाद बराबर वर्तमान, ऊपर की तरफ 100 प्लस माइनस आर। जैसे मान लो 10% की दर से बढ़ रही है तो ऊपर क्या लिखोगे? 100 प्लस 10 110। 20% की दर से बढ़ रही है 120। 30% की दर से बढ़ रही है 130 बटे में 100। समय 2 साल है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। सारे सवाल इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो देखो अब डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे हम। बाद बराबर वर्तमान कितना है बताओ? गांव की वर्तमान जनसंख्या 7500 है, गुणा 100 प्लस हो गया माइनस 20% की दर से कम होती है तो कम का मतलब माइनस, तो 100 में से 20 कम कर देंगे तो ऊपर आएगा 80 और बटे में क्या आएगा? 100। समय कितना बताओ? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए तो ऊपर आएगा 2। अब इसको सरल कर देता हूं, चलो मैं 20 4 80 और 20 5 100। देखो 7500 गुणा 4 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 16। 5 का स्क्वायर 25। 16 बटा 25 कैसे आया भाई? 4 बटा 5 2 बार आ गया। 4 बटा 5 गुणा 4 बटा 5 तो ऊपर 4 4 16, नीचे 5 5 25। 25 से काट दो, 25 75 कितना आ गया? 300। 300 गुणा 16 कितना आ गया बताओ? 4800। तो 2 साल बाद उस गांव की जो जनसंख्या रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 4800 रुपए। तो ये पहला तरीका है। देखो ये तरीका आसान है। जो पहली बार आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट अनुपातिक तरीके नहीं समझ में आते हैं तो वो इससे भी अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि अभ्यास बड़ी चीज है गणित में। तरीका कोई सा भी हो, अगर आप उसको 10-12 बार यूज में ले लेते हैं तो फिर वो ट्रिक से भी आसान लगने लग जाता है। बाद बराबर वर्तमान, ऊपर 100 प्लस माइनस आर बटा 100 गुणा समय, घात में समय आ गया। अब इसको मैं अनुपात वाला तरीका ही बताता हूं। अनुपात वाला तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर है जिनका दिमाग थोड़ा सा तेज होता है। तो मेथड सेकंड देखो आप, इसको आप अनुपात से भी कर सकते हैं। अनुपात कैसे लगाओगे? कमी दे रखी है या वर्धी बताओ? कमी दे रखी है, कमी का बनाओ अनुपात। 20% की दर से कम होती है। 20% का अनुपात होता है 20%, 20 बटा 100 मतलब 1 बटा 5। इसका मतलब यह होता है 5 पर 1 की क्या आ चुकी है? कमी आ चुकी है। मतलब पहले अगर जनसंख्या 5 थी तो 1 क्या हो रही है? कम हो रही है। 5 का मतलब क्या है बताओ? वर्तमान। मतलब वर्तमान में अगर 5 है तो 1 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो देखो अनुपात कैसे लगाते हैं। एक अनुपात तो होता है वर्तमान का और एक किसका होता है? बाद का होता है। देखो अनुपात को शुरू में सीखने में आपको जोर आएगा, फिर आपका अभ्यास हो जाएगा, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्तमान अनुपात बाद, तो वर्तमान तो कितना है? 5। अनुपात बाद कितना है बताओ? वर्तमान में अगर जनसंख्या 5 है तो 1 की कम हो रही है तो बाद में कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4। मतलब यहां कमी दे रखी है तो कम कर देंगे, वर्धी है तो जोड़ देंगे। 1 की कमी हुई है ना तो 5 में से 1 गया 4। अब 1 साल होता तो 1 बार लिख देते हैं, 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार।
तो 2 साल है ना, 2 साल बाद, तो 2 बार लिख देंगे, एक बार और लिख दो, 5 से 4। अब हमारे पास 2 अनुपात आ गए। देखो एक तो वर्तमान है, तो वर्तमान वाले अलग गुणा होंगे, एक बाद है, बाद वाले क्या हो जाएंगे, अलग गुणा हो जाएंगे। बताओ वर्तमान कितना है, 5 गुणा 5 25, बाद कितना हो गया, 4 गुणा 4 है 16। इसको कहते हैं अनुपात। वर्तमान का अनुपात हो गया 25 और बाद का अनुपात कितना हो गया, 16। इन दोनों में से एक डाटा आपको दिया जाएगा। बताओ कौन सा डाटा दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या 7500 है, तो ये रही वर्तमान 25, मतलब आपको दिया हुआ है 25 बराबर 7500, क्योंकि वर्तमान दे रखा है ना 25, तो 25 बराबर 7500। एक बराबर बताओ 7500 बटा 25, एक बराबर कितना आ गया, 300। मतलब 1 अनुपात 300 है, तो बाद कितना है, 16। तो आपको बाद ही पूछा है, तो बाद बराबर 1 बराबर 300, तो 16 बराबर 16 गुणा 300 कितना आ गया है, 4800। तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 4800। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। जिसको अनुपात पर अच्छी पकड़ है वो अनुपात से कर लें, एक अनुपात बनता है वर्तमान का और एक बाद का, या फिर आप सूत्र से तो कर ही सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 1 मैंने समझाया। एक और उदाहरण हम कर रहे हैं जिससे ये सवाल आपका कंठस्थ हो जाएगा। जितने ज्यादा सवाल आप करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी हर टाइप के ऊपर पकड़ बनेगी। तो चलिए दूसरा उदाहरण इस टाइप का हम कर रहे हैं। अब की बार गांव को शहर लेते चलो। शहर की जनसंख्या हर वर्ष 25% की दर से कम होती है। एक शहर है, उस शहर की जनसंख्या हर वर्ष 25% की दर से कम होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या $14,400 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक पहले वाला ही सवाल है, हमने डाटा ही चेंज किए हैं ताकि ये सवाल आपका कंठस्थ हो जाए। देखो इसके 2 तरीके होंगे। पहला तरीका लगा रहा हूं पहले मैं। इस लाइन के ऊपर ऊपर सवाल है, नीचे उसका आंसर है। बाद बराबर बताओ क्या ट्रिक होती है। वर्तमान 14,400, ऊपर 100 में से 25 की कमी हुई है, तो 75 बटा 100। बताओ समय कितना है, 2 वर्ष बाद ऊपर आएगा 2, बस सरल हो गया। 14,400 25 75 25,400, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 से काट दो, 16 निमा 144, 900, 900 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 8100। कितना आ जाएगा, 8100 आ जाएगा। अब इसको आप अनुपात से भी देख सकते हैं। अनुपात से देखो, टाइम बराबर सा लगता है। अनुपात से कैसे करोगे, पहले तो अनुपात बनाओ। 25% की दर से कम होती है तो इसको हम कमी कहते हैं। 25% का अनुपात कितना होता है रे, 1/4। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में अगर 4 है तो 1 की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो देखो वर्तमान, पहला अनुपात होगा वर्तमान का और दूसरा किसका होगा,
बाद का होगा। वर्तमान अगर 4 है, 1 की कमी हो गई तो 4 में से 1 गया 3। कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 4 से 3 और 4 से 3। फिर क्या करते हैं? वर्तमान हो गया 4 गुणा 4, बाद हो गया 3 गुणा 3। बताओ वर्तमान कितना है? 4 गुणा 4 16, बाद कितना हो गया? 3 गुणा 3 9। अब तो सवाल 16 हो गया। इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा। कैसे करेंगे हम? वर्तमान 16 है, बाद 9 है, तो हमें दे रखा है वर्तमान जनसंख्या 14,400 है, तो वर्तमान 16 बराबर 14,400, तो 1 बराबर 900। 1 अगर 900 है तो बाद कितना है? 9 है, तो बाद बराबर 9 गुणा 900 कितना आ जाएगा? 8100 आ जाएगा। तो 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या होगी 8100। तो आप समझ पा रहे हैं कि अनुपात से कर सकते हैं या फिर इस सूत्र से भी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। कई बार हमें बाद वाली जनसंख्या देकर वर्तमान जनसंख्या पूछी जा सकती है, तो सूत्र तो उल्टा हो जाएगा, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो एक सवाल हम ऐसा कर लेते हैं कि आपको उल्टा पूछेगा, मतलब बाद वाली जनसंख्या दे देगा और क्या पूछ लेगा? रे वर्तमान पूछ लेगा। चलो बाद से वर्तमान वाला सवाल एक और लिख रहे हैं। तो चलिए इस टाइप में हम तीसरा उदाहरण कर रहे हैं। बस आप तो सिस्टेमेटिक इत्मीनान से पढ़ते चले जाओ, कोई समस्या नहीं आएगी, सब पटवारी बन जाओगे। किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 20% की दर से बढ़ती है। चलो बढ़ने का सवाल लिख देते हैं। किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 20% की दर से बढ़ती है यदि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 4,320 है, 4,320 है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सवाल के हालात वही है, बस उल्टा पूछ लिया। आपको बाद की जनसंख्या देकर क्या पूछ ली? वर्तमान। तो देखो ट्रिक इसकी उल्टी हो जाएगी। इसके भी वही 2 तरीके हैं। ये लाइन बनाई जा रही है, लाइन के ऊपर आपका सवाल है, नीचे उसका सॉल्यूशन है। पहला तरीका बताओ ट्रिक क्या है? अब की बार वर्तमान पूछा है ना, तो वर्तमान बराबर यहां क्या आ जाएगा? बाद। वर्तमान बराबर बाद, फिर गुणा। देखो जब बाद पूछता है तो 100 को नीचे लिखते हैं, और जब वर्तमान पूछता है ना, ध्यान रखना 100 को कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। नीचे 100 प्लस माइनस आ, इतना सा फर्क है। बाद पूछे तो 100 आता है नीचे, वर्तमान में 100 आता है ऊपर, और बाकी तो सेम है। ऊपर की तरफ क्या लिखा जाएगा बताओ? समय लिखा जाएगा। तो लगाओ सीधी ट्रिक। वर्तमान बराबर बाद कितना है? 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 4320, 20% की दर से बढ़ती है
तो बढ़ने का मतलब अब की बार जोड़ना है 120। 3 साल की बात थी तो 3 आएगा, 20 5 100, 20 6 120, तो 4320, 5 की घात 3 125। अब दो क्यूब भी काम में आ रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी को 20 तक घन याद होनी चाहिए। 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 होता है 216, याद है ना ये, या ऐसे बैठे मछुआरों की तरह। 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343, 8 की घात 3 512, 9 की घात 3 729। तो ये कुछ घन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ये तो आपको याद ही होने चाहिए। अगर ये भी नहीं याद है ना तो इनको याद करना शुरू कर दो। तो यहां घन ही तो काम में आए हैं। 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216, 216 से काटो इसको, 216 का दुगुना 432, 20 बार कटेगा। 125 गुणा 20 कितना होता है, 125 का दुगुना 250, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2500 आ जाएगा। मतलब शहर की जो प्रारंभिक जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2500 थी। तो सूत्र में 100 को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। अनुपात भी लगा सकते हैं, अनुपात वाला तरीका बताता हूं। धीरे धीरे आपको दोनों तरीके आसान लगेंगे। मेथड सेकंड, दूसरा तरीका है, इस सवाल को हम अनुपात से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले 20% की दर से बढ़ती है तो कमी है या वृद्धि, ये वृद्धि दे रखी है, तो वृद्धि बराबर 20% का अनुपात होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में अगर 5 है तो 1 की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। तो देखो आप इसको, वर्तमान में 5, 1 बढ़ गया तो बाद में हो जाएगा 5 और 1 6। तो वर्तमान, और यहां पर क्या आ गया है, बात। वर्तमान अगर 5 है तो 1 जोड़ दो, 5 और 1 6, तो ये हो गया 5 से 6। इसको कितनी बार लिखा जाएगा बताओ, 3 वर्ष बाद, 3 साल की बात, तो 3 बार लिखो, 5 6 5 6 हो गया। अब देखो घन काम में आ रहे हैं ना, 5 की घात 3, वर्तमान वाले एक बार गुणा होंगे, बाद वाले एक साथ गुणा होंगे। 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216। अब आपको दिया हुआ है बाद 216, देखो 216 बराबर 4320, ये सवाल में दिया हुआ है 3 वर्ष बाद, तो बाद कितना है 216, 216 बराबर 4320, 1 बराबर 4320 बटा 216, 1 बराबर 20। 1 अगर 20 है तो वर्तमान तो 125 है, तो वर्तमान आ चुका है 125 गुणा 20, कितना आ गया बताओ, 2500। तो प्रारंभ में उस शहर की जो जनसंख्या थी वो 2500 थी। तो आप समझ पा रहे हैं ना, सवाल कितने आसान है, बस आपको इसको सिस्टम से समझो। 3 उदाहरण मैंने इस टाइप में करा दिए हैं। अब भी सवाल अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक चौथा उदाहरण और करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें एक मशीन का करा देता हूं। चलो, कोई मशीन है, किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष, अब देखो कई बार टप भाषा आती है, तब तो क्या आते हैं 12.5%, ये सब परसेंट काम में आते रहते हैं, उनकी बिंजिस को आती है, उसके लिए अनुपात सही रहता है। एक ऐसा सवाल हम लिख रहे हैं, किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 33 सही 1/3%, थोड़ा सा टप प्रतिशत है, अनुपात है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 33 सही 1/3% की दर से
कम होता है, यदि मशीन का तीन वर्ष बाद मूल्य, यदि मशीन का 3 वर्ष बाद मूल्य चलो थोड़ा ही लिख देते हैं, 16,000 रुपए है, तो मशीन का प्रारंभिक या वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी शब्द यूज कर सकता है, प्रारंभिक या वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें अगर आप अनुपात लगाते तो थोड़ा टाइम कम लगता भाई, लेकिन पटवारी के एग्जाम में ऐसे सवाल थोड़े कम आते हैं, नॉर्मल 10%, 20%, 30% आते हैं, तो आप ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। तो देखो इसमें ट्रिक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। पहले मैं अनुपात बता रहा हूं, अनुपात से देखो कितना जल्दी सोल्व होगा। अगर आप इस सवाल को अनुपात से करेंगे तो बस आपको ये भिन्न याद होनी चाहिए। ये सबसे पहले जब हमने टाइप 1 पढ़ी थी, साधारण प्रश्न, वहां हमने सब कुछ सीखा था। कमी है या वृद्धि? कम होता है। कमी याद करो, 33 सही 1/3% की भिन्न क्या होती है? 1/3। क्योंकि आगे हम कोर्स को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ये तो याद होना ही चाहिए भाई। इसका मतलब ये हुआ है, वर्तमान में अगर 3 है तो 1 की क्या आ चुकी है बताओ? कमी। तो बाद में 3 में से 1 गया 2, तो देखो सीधा रेशियो बनेगा, 1 वर्तमान का होगा और इधर बाद का होगा। वर्तमान अगर 3 है, 1 की कमी आ गई 2, कितनी बार लिखोगे रे? 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। वर्तमान 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, बाद 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। मतलब वर्तमान या प्रारंभ में वो मशीन 27 की थी, बाद में 8 की हो गई, और आपको 3 वर्ष बाद दे रखा है 16,000, तो बाद कितना आया? 8। तो यहां से तो आ गया 8, और यहां से बताओ 3 वर्ष बाद, यहां से आ गया 16,000, तो 8 बराबर 16,000। तो बताओ 1 बराबर 2,000। 1 बराबर अगर 2,000 है तो वर्तमान में तो 27 ही है ना, तो 27 से गुणा कर दो। तो वर्तमान में जो मशीन थी 27 गुणा 2,000, 27 गुणा 2 54, कितने रुपए की थी वो? 54,000 रुपए की वो मशीन वर्तमान में हुआ करती थी। तो आप देख पा रहे हैं, या तो आप सवाल को अनुपात से करो या ट्रिक से करो। अभ्यास बड़ी चीज है, आप अभ्यास करोगे तो दोनों ही तरीके आसान है। मतलब अनुपात में थोड़ी सी भिन्न अगर प्रतिशत में टप भी हो जाती है ना, तो भी सवाल थोड़ा सा जल्दी सिमट जाता है, ये फर्क होता है। तो इस टाइप के हमने 4 सवाल कर लिए हैं, इस टाइप को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखो इसमें तो 2 ही भाषा का मैंने जिक्र किया। कौन कौन सी भाषा? वर्तमान बाद और बाद वर्तमान। कई बार सवाल वर्तमान और पहले में आ जाता है, मतलब वर्तमान देकर पहले पूछेगा और पहले देकर क्या पूछेगा? वर्तमान पूछेगा। मतलब इन सवालों में तो हमें बाद और वर्तमान की भाषा दे रखी है। कुछ सवाल भूतकाल में चले जाते हैं। भूतकाल का मतलब आपको वर्तमान जनसंख्या दे देगा और किसकी पूछ लेगा बताओ? पहले या पूर्व या फिर मतलब भूतकाल का डाटा पूछ लेगा। जैसे गांव की जनसंख्या हर साल 20% की दर से कम हो रही है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो बताओ 3 साल पहले कितनी थी? मतलब वर्तमान देकर पहले या पूर्व पूछ सकता है, या फिर आपको पहले की जनसंख्या दे सकता है। आपको क्या पूछ सकता है बताओ? वर्तमान पूछ सकता है। तो भी आपको घबराना नहीं है, इस सवाल को आप अनुपात से भी कर सकते हैं
और सूत्र से भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे सवाल हम आगे करेंगे। 4 उदाहरण मैंने इस टाइप में करवाए हैं। 5वां सवाल इस टाइप को और ज्यादा मजबूत कर देगा आपके। तो 5वां सवाल एग्जाम्पल नंबर 5, किसी गांव की जनसंख्या हर वर्ष, किसी गांव की जनसंख्या हर वर्ष 25% की दर से कम होती है यदि दो वर्ष पहले जनसंख्या यदि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 8,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है। तो सवाल ज्यादा टफ नहीं है। ये जो दीवार हम बना रहे हैं इसके ऊपर आपका प्रश्न लिखा हुआ है। किसी गांव की जनसंख्या हर वर्ष 25% की दर से कम होती है। 2 साल पहले की जनसंख्या दी गई है और हमें क्या पूछा गया है, वर्तमान। तो ये सवाल वर्तमान और पहले की भाषा में है। तो बताओ ट्रिक तो क्या होगी इसकी। आपको पूछा गया ना वर्तमान, तो यहां गया वर्तमान, यहां क्या आएगा, पहले आएगा। मतलब यहां पर वर्तमान, यहां भूतकाल। ऊपर की तरफ क्या लिखोगे। अब ध्यान रखना यहां वर्तमान बाद का ही काम कर रहा है, तो ये तो भूतकाल और ये क्या है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल भूतकाल के बाद में आता है, तो यहां बाद वाला ही कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए ऊपर यही लिखा जाएगा 100 प्लस माइनस आर बटे में 100। क्योंकि जब बाद लिखते थे तो यही तो लिखते थे ऊपर, और यहां बाद ही तो है, दिख नहीं रहा बस। ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है। तो वर्तमान भूतकाल के बाद में तो आया, इसलिए यहां पर ये बाद की कंडीशन ही है। तो ऊपर आएगा 100 प्लस माइनस आर, घात में क्या लिखा जाएगा, समय लिख दिया जाएगा। कर दो एक लाइन में इसको। पहले बताओ 2 वर्ष पहले 8,000 गुणा 100 प्लस माइनस कम होती है, तो 100 में से 25 गया 75 बटा 100। समय कितना बताओ, 2 काटो रे 25 या 75, 25 4 100। देखो 8,000, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 से काट दो, 16 5 80, 500, 500 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 4500। तो वर्तमान जनसंख्या उस गांव की कितनी रही थी, 4500 रही थी। तो आपने देखा होगा कि एक ही ट्रिक से सारे सवाल सोल्व कर सकते हैं। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है कि इसमें अनुपात कैसे लगेगा। इसमें भी अनुपात लगाया जा सकता है। देखो अनुपात कैसे लगाएंगे, इसमें अनुपात कैसे लगेगा। सबसे पहले आप अनुपात बनाओ, 25% की दर से कम होती है। तो बताओ कमी कितने की है, 25% की भिन्न बताओ, 1/4 होती है। इसका मतलब यह हुआ है कि 4 पर 1 की क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, वर्तमान में कितनी है, 4। वर्तमान नहीं है, यहां पर भूतकाल की बात हो रही है। मतलब पहले जनसंख्या 4 थी, तो अब 1 कम हो जाएगी, तो 4 में से 1 गया 3। तो यहां रेशियो ऐसे बनेगा, एक तो पहले और इधर क्या आ जाएगा बताओ, वर्तमान। पहले अगर 4 थी, 1 कम हो गई, कितने आ गई, 3। कितनी बार लिखोगे बताओ, 2 साल की बात है तो 2 बार लिख दो, 4 से 3। बस गुणा करना। अब तो पहले था 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9। बस हो गया ना सवाल। पहले तो थी 16 और वर्तमान में 9। पहले दे रखा है 8,000 और पहले यहां पर 16 है, तो 16 बराबर 8,000, 1 बराबर
500 कैसे आया है? 8000 में 16 का भाग लग गया। एक अगर 500 है तो वर्तमान तो 9 के बराबर है, तो वर्तमान है 9 गुणा 500, कितना आ जाएगा बताओ? 4500 आ जाएगा। मतलब वर्तमान और पहले का सवाल भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक सवाल आपको और करवा देता हूं। 5वां सवाल हम कर चुके हैं। 6ठा सवाल इस टाइप का, किसी गांव की जनसंख्या हर वर्ष 40% की दर से कम होती है। यदि 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, यदि 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है। अब सीधा करेंगे भाई आप। वर्तमान बराबर, बताओ पहले कितना दे रखा है? 12,500, 12,500 गुणा वर्तमान, यहां बाद का काम कर रहा है, ऊपर आएगा 100, 40% की दर से कम होती है, तो 100 में से 40 गया 60, तो 60/100, घात में आएगा 3, 20 तिया 60 और 20 5 100, तो 12,500, बताओ 3 की घात 3 27, 5 की घात 3 125, तो 125 कट गया, 100 बार कट गया, और 100 गुणा 27 कितना आ गया बताओ? 2700 आ गया। मतलब उस गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी रही होगी? 2700 रही होगी। अब बस अनुपात भी लगाओ, दोनों तरीके लगाओ, ताकि आपका दिमाग भी काम करेगा, दिमाग मशीन की तरह काम करेगा। अगर आप दोनों तरीके से सवाल सोल्व करते हैं, क्या पता कई बार दिमाग क्लिक नहीं करता है, तो 2 तरीके है तो सवाल सोल्व हो जाएगा। अनुपात लगा रहे हैं इसमें, अनुपात से 40% की दर से कम होती है, कमी होगी। 40% का अनुपात होता है 2/5। अब देखो, इसका मतलब है पहले अगर 5 थी तो 2 की क्या आ चुकी है? कमी आ चुकी है। तो देखो पहले और ये वर्तमान, पहले अगर 5 थी, 2 की कमी 3, मतलब पहले 5 थी, 2 कम हो गई, तो 5 में से 2 गया 3। कितनी बार लिखोगे इसको? 3 बार। 3 बार क्यों? 3 वर्ष है। 5 से 3 और 5 से 3, 5 की घात 3 125, 3 की घात 3 बताओ 27, 125 3 वर्ष पहले दे रखा है, तो 125 बराबर 12,500, तो 1 बराबर 100। 1 अगर 100 है तो वर्तमान तो 27 है, तो 100 से गुणा हो जाएगा। वर्तमान 27 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। मतलब पहले और वर्तमान के सवाल भी आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखो हम 6ठा उदाहरण कर चुके हैं बातों ही बातों में, और ये टाइप भी कंप्लीट होने वाली है। बस गणित के पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, जिस चैप्टर में जितने टाइप के सवाल बनते हैं
उनके 5-5 7-7 उदाहरण आप ढंग से कर लो, फिर कोई भी गाइड हो, गाइड सोल्व हो ही जाएगी। फिर तो प्रैक्टिस करनी है। सवाल ये मैटर नहीं करता कि आप टप टप आंकड़े लिखें, पहले सवाल का तरीका तो समझें, क्योंकि तरीका तो वही लगना है, आंकड़े तो कैसे भी हो सकते हैं। तो एक उदाहरण हम लास्ट लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। ये मशीन का लिख देता हूं, चलो। एक मशीन का मूल्य, एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 25% की दर से कम होता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले की बात, पहले की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य ज्ञात करो। बस आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़, कोई तड़क भड़क नहीं है कि वो उदाहरण देखा और इधर से देखो इधर से देखो, जो बातें पता है सारे एक बच्चे की तरह समझा रहे हैं। मतलब बिल्कुल मौखिक हम सवाल लिख रहे हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। बस आप तो तरीका समझ लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। बताओ सबसे पहले ट्रिक क्या बनेगी, इसमें क्या पूछ लिया अब की बार, 2 वर्ष पहले पूछ लिया, तो बताओ पहले बराबर होगा वर्तमान, और फिर अब ध्यान रखना, अब की बार 100 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे 100 + -8 और ऊपर आ गया समय। ये बातें दिमाग में रहेगी आपके। वर्तमान बताओ 48,000, 25% की दर से कम, तो ऊपर आएगा 100, नीचे 25 कम 75। समय बताओ 2 वर्ष है तो 2, 25,400, 25,75, 48,000, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखो इसको काटना पड़ेगा, 9 से पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। पहले 3 से काटो, 3 × 9, 16 × 48, 16,000, मतलब 16,000 गुणा 16 बटे में क्या आ जाएगा 3। मतलब इस सवाल की जो कैलकुलेशन आएगी पॉइंट्स में आ जाएगी। आगे क्या लगा देंगे हम, रुपए। तो गुणा करके आप 3 का क्या लगा लेंगे, भाग लगा लेंगे। ज्यादातर पॉइंट्स में कैलकुलेशन कम आती है, अगर आ भी जाती है तो फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तरीका इसका क्या रहेगा, यही रहेगा, अनुपात से आप इसको कर लेना। 8 सवाल मैंने इस तरीके के करा दिए हैं। 9वां सवाल लिख करके हम इस टाइप को अंजाम देते हैं। तो चलिए इस टाइप के अब खत्म होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप और सीख चुके हैं। जब पहला सवाल मैंने इस टाइप का करवाया था तो आपको पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं। अब 9वां सवाल चल रहा है तो अब तो इस टाइप के आप तुर्रम खान बन चुके होंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, फिर मैं आपको आपके गांव में ले चलता हूं। किसी गांव की जनसंख्या अब देखो, कई बार अलग अलग जनसंख्या होती है। एक साल पहले साल में इतनी बढ़ी, दूसरे साल में इतनी बढ़ी, तीसरे साल में इतनी बढ़ी, तो सवालों कैसे करेंगे। किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, दूसरे वर्ष
दूसरे वर्ष 25% की दर से कम होती है, तीसरे वर्ष 20% की दर से कम होती है। मतलब 3 सालों की अलग अलग रेट दे रखी है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है हर साल की अलग अलग रेट दे दी। पहले साल 20% की दर से बढ़ी, दूसरे वर्ष 25% की दर से कम हुई, तीसरे वर्ष 20% की दर से कम हुई। तो सूत्र कैसे लगाओगे? देखो, अनुपात भी लगेगा। ट्रिक तो क्या होगी इसकी? देखो ट्रिक ऐसे बनेगी। आपको बाद ही तो पूछा है ना, बाद तो बाद वाला ही सवाल है। बाद बराबर वर्तमान, ये हो गया वर्तमान। अब आगे क्या करोगे? बाद में आपको ध्यान रखना है 100 तो आता है नीचे, तो ये 100 आ गया नीचे। पहली रेट कितनी है? 20% की दर से बढ़ी तो ऊपर क्या आएगा? 120। आगे बताओ, नीचे 100 आ गया। दूसरे साल में प्रवेश कर गए, दूसरे वर्ष 25% की दर से कम हुई तो 25 कम करो, 75। तीसरे साल में आ गए, तीसरे साल में 20% की दर से कम तो ये 100, नीचे क्या आ गया? 80। बस सवाल सोल्व हो गया। अब देखो काट लो, 20 के 120, 20 500, 25 या 75, 25 400, 20 4 80 और 20 5 100। वर्तमान आपको दे दिया गया है, गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो ये तो हो गई 20,000 गुणा 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 4 72, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 5 100। तो काट दो, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो। 72 गुणा 2 144, 2 जीरो कितना आ गया? 14,000 क्या आ गया है? 400 आ गया है। कहने का मतलब है अगर अलग अलग रेटें दे रखी है तो भी आप सवाल को कर सकते हैं। अब कईयों के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इस सवाल को हम अनुपात से कैसे सोल्व करेंगे। तो ये सवाल तो अनुपात से भी किया जा सकता है। तो अनुपात से कैसे करेंगे? तीनों के अलग अलग अनुपात बनेंगे। पहला 20% की दर से बढ़ी तो ये वृद्धि, कितने की वृद्धि? 20% का मतलब 1/5। दूसरी कमी, कितने की कमी है? 25% की दर से कम तो 1/4। तीसरी फिर कमी, तीसरे वर्ष 20% की दर से कम तो तीसरी फिर कमी, कितने की कमी है? 20, मतलब 1/5। मतलब इन तीनों को रेशियो में समाहित करना है। कैसे अनुपात बनाएंगे? देखो, वर्तमान और ये क्या हो गया है? बाद। वर्तमान नीचे वाले हैं सारे, वर्तमान 5। अब कमी को तो घटाते जाते हैं, वृद्धि को जोड़ते जाते हैं, बस यही सिलसिला चलता रहेगा। 5 वर्तमान, 1/6। फिर वर्तमान में 4, 1 कम 3। वर्तमान में 5, 1 कम 4। देखो वर्तमान कितना आ गया? 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 5 100। बाद बताओ, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 4 72। मतलब वर्तमान में तो 100 है, बाद में 72 है। बाद में वही तरीका लगेगा। वर्तमान दे रखी थी कितनी? 100। देखो वर्तमान 100, सवाल में था पहले कितना? 20,000। तो 100 बराबर 20,000, 1 बराबर कितना आ गया? 100 से काटो 200। 1 अगर 200 है तो बाद तो कितना आ गया? 72। तो बाद बराबर 72 गुणा
200, तो 72 गुणा 200 कितना आ गया है? 14,400। तो ये टाइप 3 थी, जिसमें जनसंख्या या मशीन मूल्य की कमी वृद्धि पर आधारित आपको सवाल करवाए गए। सारी टाइप्स को हमने इसमें करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम अगली टाइप 4 करेंगे, वो अगले सेशन में करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। बस आप तो कठोर मेहनत करते जाएं, जो आप गलतियां कर रहे थे उन गलतियों को सुधारते जाएं। एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुनिया सलाम करेगी, क्योंकि किसी ने कहा है कि मुश्किलें मन के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर हिम्मत न हार ए मुसाफिर, गलतियां मनुष्य को चलना सिखाती है, ठोकरें मनुष्य को चलना सिखाती है। जो ठोकरें और गलतियां आपने करी है, उन तमाम गलतियों को यहां से आप सुधारें, और जिस लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हैं उसको पाने में वाईफाई से राम आपके लिए हर संभव 24 घंटे तैयार रहेगा। जय श्री राम, धन्यवाद।